बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून है और दिन है सोमवार का। इस वक्त भी मैं लाहौर में मौजूद हूँ। कल चारों कन्वेंशन जो हैं तहरीक इंसाफ के वो कवर किए और उसके बाद हल्कों में सूरत हाल देखी, मुख्तलिफ लोगों से मिले। उस पर तो खैर बात करते रहेंगे। कुछ वीडियोज़ अभी भी मैंने नहीं लगाई क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा हमारा फोकस रहा कि लोगों से मुलाकातें करें। कल आपने देखा होगा कुछ वीडियोज़ मैंने की, कुछ साजिद गोंदल साहब ने अपने चैनल पर की और मकसद यही था कि वहाँ जाके जो है वो सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और ख़ास तौर पे जब आप मोबाइल पर रिकॉर्डिंग के बगैर लोगों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हकीकत बताएं कि सूरत हाल क्या है, तो फिर ज़ाहिर है खुल के लोग बात करते हैं और फैक्चुअल चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया। जो फ़ैसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं तहरीक इंसाफ के, जो मखसूस नशिस्तें उनका नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका नोटिफिकेशन होगा जब ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। नई जो स्ट्रेंथ होगी वहाँ पर कौमी सूबाई असम्बली, पंजाबी असम्बली में, उसके मुताबिक जो है वो सीटें अलॉट की जाएंगी। लेकिन इस पर आज लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जैसे शायद वहीद साहब ने ये फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इन 5 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के मखसूस जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनकी जो है वो उनको नोटिफाई किया जाए। अब एक तो नंबर गेम पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि नंबर गेम क्या है। नंबर गेम पर आने से पहले, क्योंकि मैंने मलिक अहमद खान भच्चर साहब से भी बात की जो तहरीक इंसाफ के MP हैं मियांवाली से, और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के 3-4 लोग जो बड़े एक्टिव हैं इस वक्त जो पंजाब असम्बली के मामलात हैं उस टीम का मलिक अहमद खान भच्चर साहब जो है वो हिस्सा हैं। उनसे भी मैंने नंबर गेम के बारे में पूछा। मैंने कहा आपकी नंबर गेम क्या है बताएं। और फिर मैंने अज़हर मिशवानी साहब, क्योंकि आजकल वो भी बनी गाला से जो मामला चल रहे हैं वहाँ बहुत एक्टिव हैं, पहले भी वो पंजाब में थे, उनसे भी मैंने बात की। उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस वक्त फ़ैसले जो भी आ जाएं, नंबर गेम जिन्होंने मैनेज करनी है वो नंबर गेम ज़ाहिर है हमज़ा शहबाज के हक़ में होगी। जब ये ज़िद है, जब ये अना है, जब ये फ़ैसला है कि हमज़ा शहबाज को बरकरार रखना है, तो फिर हमज़ा शहबाज ही बरकरार रहेंगे। जैसे उनके हक़ में फ़ैसले करवाए गए, जैसे उनको गिरफ़्तारी से बचाया गया, जैसे शहबाज शरीफ को जो है वो आप देखें कि ज़मानत उनकी नैब उसे FI की कोर्ट से कन्फर्म कराई गई, जैसे नैब कोर्ट से उनको इस्तिस्ना दिलवाया गया, जैसे ऊपर बंदे जो है वो तोड़े गए, जैसे बाप को और MQM को शहबाज शरीफ के पास भेजा गया। अब आप देखें कि बाप हो, MQM हो, ख़ास तौर पे MQM, वहाँ पे वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सिंध में हमारे साथ धांधली हो गई है। वो इधर से जो JUIF है वो भी इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे साथ ज़्यादती कर डाली है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, चीखते चलाते भी हैं। MQM को कुछ भी ज़ाती मफाद के अलावा कराची वालों को कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन ना तो MQM हुकूमत को छोड़ने की बात करती है, ना JUIF हुकूमत से अलग होने की बात करती है। उसकी रीज़न ये है कि जो मुश्तरका जो सबका बाप है उनका क्योंकि फ़ैसला है क्या ये सब शहबाज शरीफ के साथ रहेंगे, और आगे इनको पता है कि जो इन्होंने आकर ये जो एक्सपोज हुए हैं, जो तबाही और बर्बादी हुई है, उसके बाद अगर बाप साथ रहेगा तो कुछ चांसेस हैं जीतने के। धांधली नहीं धांधला होगा तो इनको सीटें मिल सकती हैं, वरना ये हार जाएंगे। तो यही वजह है कि अदालती फ़ैसले आप देख लें। मेन तो अदालती फ़ैसले आज नहीं रहे लाहौर हाई कोर्ट से। असल फैसला तो वो है कि इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, जो हमज़ा शहबाज वाला था, क्योंकि वहाँ पर 25 लोगों का तो वोट ही काउंट नहीं हुआ। जब वोट काउंट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो असल तो वो केस है। लेकिन उस केस का फैसला मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, वो इस वक्त खुश करने में लगे हुए हैं शरीफ खानदान को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नौकरी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नौकरी के लिए शरीफ खानदान को खुश करना होगा, जो वकला कहते हैं। वकला की राय आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसलिए ये जो आज का फैसला है, मैं नहीं समझता कि इससे हमज़ा शहबाज को कोई नुकसान होने वाला है। हमज़ा शहबाज को जिन्होंने रखना है उनके लिए क्या, वो अभी भी तहरीक इंसाफ के 10 लोग भी तोड़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी नंबर गेम पूरी कर ले, 10 लोग भी तहरीक इंसाफ के वो तोड़ सकते हैं। जब ये फैसला है कि हमज़ा शहबाज बरकरार रहेंगे तो रहेंगे, पूरा मुल्क इधर से उधर हो जाए, मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाए, बका खतरे में पड़ जाए, मुल्क के अंदर आवाम इज्तिमाई खुदकुशियों पर मजबूर हो जाए, ये जो कुछ आकर ये कर रहे हैं, इन्होंने नैब को ख़त्म किया, इन्होंने EVM को ख़त्म किया, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट ख़त्म किया, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिनके रेमिटेंसेस पर, जिनके भेजे हुए पैसे पर ये मुल्क चलता है। वो देखें कितने अरब डॉलर वो पाकिस्तान भेजते हैं। यहाँ पर $1 अरब के लिए हम जो है वो नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं IMF हमारे से, लेकिन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं अरबों डॉलर भेजते हैं, लेकिन उनके वोट का हक इन्होंने ख़त्म कर दिया। किसकी मर्जी से? कौन ऑन बोर्ड था?
इस्टेब्लिशमेंट और बोर्ड थी। इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर ना ईवीएम खत्म हो सकती थी, ना नैब खत्म हो सकती थी, ना ओवरसीज का वोट खत्म हो सकता था, ना ये जो नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल सकता था, ना मरियम नवाज को रेंजर्स की सिक्योरिटी मिल सकती थी, ना 25 मई को जुल्म जबर तशद्दुद रियासती दहशतगर्दी हो सकती थी। ये इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इनको बरकरार रखा जाएगा, मुल्क इधर से उधर हो जाए कोई मसला नहीं है, ये खानदान मुसल्लत रखा जाएगा। जाती पता नहीं मफाद है, अना है, क्या है, क्योंकि मुल्क का तो कोई मफाद नजर नहीं आता, क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि तजुर्बाकार तो हैं, लेकिन इन्होंने आके पेट्रोल 84 रुपए बढ़ा दिया, डीजल 115 से 120 रुपए के दरमियान बढ़ा दिया, अवाम के लिए जीना दोहर कर दिया, लोड शेडिंग बढ़ा दी, महंगाई कर दी, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, हर तरफ तबाही और बर्बादी हो गई। अपने आप को जिन्होंने जाती मफादात दिए हैं, अपने इन्होंने सोचा है, तो इसलिए मैं ये समझता हूं आज का अदालती फैसला मैटर नहीं करता। हमजा शहबाज उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक बैसाखियां बरकरार रहेंगी, जब तक एस्टैब्लिशमेंट चीजें मैनेज करती है। खबरें बाहर आ रही हैं, आप कोई चीज नहीं छुपती, आप लोगों को वीडियो जारी करने की धमकी दे, आप लोगों को कोई और धमकी दे, कुछ भी आप बातें बाहर आती हैं, तो आप या खुल के आप एक बार आके ट्वीट कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि जो मर्जी हो जाए यही रहेंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। वैसे भी तो सबको नजर आ रहा है कि हमजा शहबाज को बरकरार रखने के लिए जैसे अदालतों को मैनेज किया जा रहा है, जैसे जजेस को मैनेज किया जा रहा है, जैसे आप देखें अब धांधली करवाई जा रही है, जैसे सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, तमाम इदारों को लिटा दिया गया इनके आगे कि तुम लेट जाओ इनके आगे, ताकि ये इनका इक़्तिदार बरकरार रहे। तो इसलिए ये चीज़ें अब सबको नज़र आ रही हैं। तो इसलिए मुझे तो इस अदालती फैसले का कोई भी हमजा के खिलाफ इंपैक्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें एक और मामला ये भी है कि किसने कहना है कि एतमाद का वोट लो, गवर्नर ने कहना है। गवर्नर कौन है? वो नून लीग के घर के बंदे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से अदालत ने पेंडिंग रखे हुए केसेस लार्जर बेंच ने, और आज भी कोशिश की गई, आज भी नून लीग की जानिब से कोशिश की गई कि शायद वहीद साहब को कहा गया कि आप ये मामला लार्जर बेंच को भेज दें। पता नहीं लार्जर बेंच पे इनको इतना ईमान है, इनका इतना यकीन है, और लार्जर बेंच कल समाअत करेगा 28 को, 10 दिन की और लंबी तारीख दे देगा, फिर 7 दिन की तारीख दे देगा, 17 जुलाई आ जाएगी, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, उसके लिए चीज़ें मैनेज हो रही हैं, सरकारी मशीनरी हर चीज़ इस्तेमाल की जा रही है नून लीग को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितवाने के लिए, ताकि जो है वो नून लीग को सीटें जितवाई जाएँ और हमजा शहबाज की जो है वो हुकूमत बरकरार रखी जाए। अब इसमें मामला ये है कि एक तो हाँ, एक बात बहुत अहम की मलिक अहमद खान भच्चर साहब ने, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि वो इस वक्त भी जो है वो खुद भी जंग जा रहे थे वहाँ। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वोट वो वहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार को दिलवा सकते हैं, तो वो जा रहे थे। उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की, वो ये कहते हैं कि इससे हमारे वोटर का मोरल जरूर हाई होगा कि चले 5 और हमारी नशिस्तें आ गई हैं, हम हमजा शहबाज को गिराने की पोजीशन में, तो पॉलिटिकली वो कहते हैं हमें फ़ायदा होगा। लेकिन ज़ाहिर है ये तो उनसे तो इस पॉइंट पे बात नहीं हुई कि जब हमजा शहबाज को बरकरार रखने वाले रखना चाहेंगे तो तब तक तो हमजा रहेगा, नंबर गेम आपके पास जो भी हो। लेकिन नंबर गेम उनका यही था कि 197 वोट हमजा शहबाज का ये दावा करते हैं कि उनको पड़े हैं। 197 में भी वो कहते हैं कि 2 वोट इन्होंने इजाफी डाले हैं, लेकिन 197 भी बात मान ली जाए तो 25 लोग डीसीट हो गए थे, उन 25 को निकाल दे तो 172 इनके पास बन जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास 173 हैं। जो नाराज़ लोग हैं, अलबत्ता जो नून लीग से नाराज़ थे उनमें 3 जो है, एक फैसल खान न्याजी जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, बाकी 2 जो है वो उनमें से जो है देखना होगा कि जो ये एक तो आप बता रही है नून लीग कि हमने उनको मना लिया है, एक और किधर जाते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है, मैंने आपको कहा ना कि वो दोनों नून लीग के साथ ना भी खड़े हों, अव्वल तो उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, उनको मुस्ताफी होना पड़ेगा। जो मर्जी हो जाए, इधर से वो पीटीआई के बंदे को मुस्ताफी करवा देंगे 3-4, उन्होंने बैठ के फैसला करना है। कितने बंदे कम हो रहे हैं हमजा शहबाज के? 5। ये 5 इनको कहो कि रिजाइन कर दें। ऐसे यहाँ पर मामला चलते हैं, जहाँ पर मामला ऐसे चले तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये मैंने आपके सामने रखी है। मैं कोई पॉइंट देख रहा हूँ, कोई पॉइंट रह ना गया हो। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि असल पॉइंट ये है कि उसके ऊपर फैसला आना चाहिए कि हमजा शहबाज के वो 25 जब वोट ही काउंट नहीं हुए थे तो वैसे ही हुकूमत गिर जाती है। लेकिन वो भी बहरहाल फैसला पेंडिंग रखा हुआ है। लेकिन वो फैसला एक बार एक और बात है, अगर आ भी जाए नंबर गेम तो फिर भी यही है, और नंबर गेम जिन्होंने पूरी करवानी है वो पूरी करवा देंगे। लिहाजा मैं इस अदालती फैसले का हमजा शहबाज की वज़ारत आला पर कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहा। हमजा शहबाज तब तक रहेंगे जब तक इनको लाने वाले चाहेंगे। जिस दिन वो न्यूट्रल हो जाएंगे, बाकी मुझे फवाद चौधरी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त लगी है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट एमकेएम को और बाप को कह दे कि आप अपनी मर्जी से फैसला करें, उसी दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन जब तक बैसाखियाँ बरकरार रहेंगी, शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ चक्कर लगाएंगे और ख़बरें भी नहीं आती, उसकी तस्वीरें भी जारी नहीं होती क्योंकि वो प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं। शहबाज शरीफ हर दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, कदम छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, दुआएँ लेते हैं, अहकामात लेते हैं, हदायत लेते हैं।
तो जब तक इतनी जो है वो रहेगी, ताबेदारी रहेगी, तो तब तक इनको रखा जाएगा। आप अंदाज़ा ताबेदारी कैसे लगाएं कि मरीम नवाज़ बिल्कुल बूटों से ज़बान नहीं उठा रही और ज़बान बूटों पे रखी हुई है और साथ लापता अफराद पे कोई ट्वीट नहीं करती। इन्हें पता है जिस दिन उन्होंने लापता अफराद पे कोई ट्वीट की, रीट्वीट किया, उस दिन बूट थोड़ा सा पीछे खींचेंगे और वो जो ज़बान बूटों के ऊपर है वो सीधी जाके ज़मीन पे जा लगेगी और आलूदा हो जाएगी वो ज़बान। तो इसलिए वो ना तो ज़बान वहाँ से उठा रही हैं और ना ही मरीम नवाज़ साहबा लापता अफराद पे कोई ट्वीट कर रही हैं। तो ये सूरत हाल है। इसलिए सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा कि मोरल हाई होगा कारकुनान का, वोटर्स का, जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। लेकिन हमजा शहबाज की वज़ारत आला पे मैं कोई भी इम्पैक्ट नहीं देख रहा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का भी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।